हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है शिखर सिंह और सीयूटी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट और अर्जेंट अपडेट जो मेरे साथी थे जो अपनी बैचलर्स एग्रीकल्चर के साथ करना चाहते थे, है ना। एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, लाइफ साइंस हो गया, इन सब में करना चाहते थे। तो दोस्त उनके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, आपका बैचलर्स प्रोग्राम लेके आ गई है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि सर मुझे एग्रीकल्चर में करना है, मुझे हॉर्टिकल्चर में करना है, मुझे हॉर्टिकल्चर में करना है, सर कैसे होगा। और अब वो नोटिफिकेशन आ गया। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। और दोस्त सुनिएगा, ये जो आपका बैचलर प्रोग्राम है ये 4 साल का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरकार ने इसको अलग से प्राविधान में रखा हुआ है कि भाई साहब इस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है ना। सरकार ऑब्वियसली सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा जब आप ये निकाल लोगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ना जो अपनी गवर्नमेंट है वो इन चीज में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो अगर आप ये लाइन भी चूज करते हैं तो दोस्त मैं बोलूंगा कि वो जो भीड़ वाली लाइन है कि बैचलर्स इन केमिस्ट्री, बैचलर इन मैथ्स, बैचलर इन फिजिक्स, मैं बोलूंगा एक बार आप ये भी ट्राई करके देखिए। इसमें आपको उन लाइन से ज्यादा स्कोप मिलेगा। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछते तो उस टाइम मतलब 10 साल पहले अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता तो मैं पक्का ये चूज करके जाता। अब दोस्त सुनिएगा, आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्म CUET का ही भरना है ना। और उसमें जो आपके डोमेन्स है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। मतलब डोमेन भी आपके वही रहेंगे। मास्टर कौन कौन से मैं बैचलर्स, कौन कौन से मैं BSc ऑनर्स वाले कोर्स कर सकता हूं, क्या क्या है इसमें, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मैं डायरेक्टली बिना CUET दिए हुए ICAR में एडमिशन ले सकता हूं। तो इन सब के बारे में इसमें जानकारी अपन लेते हुए चलेंगे। और एंड में मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं उन साथियों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कोई सिचुएशन मतलब कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको मैं बताता हुआ चलूंगा। पर एनीवे, जो भी मेरे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं, तो सर लाइक करते हुए चलिएगा, ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करके रखें ताकि अभी जो अपना वो जो प्राइमरी फोकस है वो CUET है, वो है ड्रीम कॉलेज आपको पहुंचाने का। अब वो जो ड्रीम कॉलेज जो आपने सोच के रखा है वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे हर्डल से होता हुआ गुजरना पड़ेगा। कभी ये कॉलेज, कभी वो कॉलेज। तो ये इतनी सारे जो आपके दिमाग में कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें से हम लोग जो काम करेंगे वो फिल्टर का काम करेंगे कि ये कॉलेज मत ले, ये कॉलेज ले, ये कोर्स ले, वो कोर्स ले। और एंड में आपके पास कुछ ऑप्शंस रह जाएंगे और आपका ही फाइनल डिसीजन होना चाहिए। वो आपके घर वालों का भी नहीं होना चाहिए कि तू इस कॉलेज में जा, उस कॉलेज में। प्योरली आप पे डिपेंड होना चाहिए ताकि आगे जाके आप ये ना बोल सके कि पापा ने बोला था इसलिए या उस मास्टर ने बोला था इसलिए मैंने ले लिया। वो रिग्रेट अपन को जिंदगी में नहीं चाहिए। मैं बढ़ता हूं आगे, ये अभी ही रिलीज हुआ है। ठीक है, एक और नोटिफिकेशन जो इन्होंने जारी किया था वो ये है। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, एडमिशन टू UG, PG एंड PhD अंडर ICAR उन्होंने पूरा कर दिया था। लेकिन अपन UPG और उनके बारे में बातें करने नहीं वाले हैं, अपन बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ UG प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और पूरी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि मास्टर मुझे एडमिशन क्या सिर्फ CUET से ही मिलेगा। तो इन्होंने यहां पे बहुत क्लियरली लिख रखा है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट नॉमिनेशन फॉर एडमिशन थ्रू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इन एनी बैचलर्स डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट, इन एनी बैचलर्स मतलब 12 के बाद जो होता है अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड अप्लाइड साइंस विदाउट क्वालिफाइंग इन CUET। बिना CUET के तुम्हें घुसने भी नहीं दिया जाएगा, मार के भगा देगा वो बाहर जो गार्ड खड़ा होगा वो। समझ में आ गया। पहली तो ये इंफॉर्मेशन, तो बिना CUET के तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ये पूरी नोटिफिकेशन है। आप अब ऑब्वियसली अप्लाई तो तुम्हें CUET से ही करना है, तो वो तो है ही। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, ये रहे, देख रहे हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बैचलर्स ऑफ फिशरीज साइंस, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन बहुत चल रहा है, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। आजकल इसका बहुत स्कोप है। मेरे टाइम पे अगर होता तो मैं ये पक्का चूज करता। उसके बाद सेरिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड, बायोटेक और नेचुरल फार्मिंग आपका लेता हुआ चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट देख लो, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, ये BTech है। तो जिनको लगता है कि मास्टर BTech करनी है क्या, हाँ भैया BTech भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, 12 बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफ 4 इयर्स ड्यूरेशन, 4 साल का होता है। और मैं बता रहा हूं 4 साल बाद जब निकलेगा ना, नौकरी इतनी प्यारी लगेगी, इतनी बढ़िया लगेगी, क्योंकि यहां से डायरेक्टली सरकार भी तुम्हें किसी सरकारी या तो कोई सरकारी कर्मचारी बना देगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी जिससे आप बहुत बढ़िया जगह पहुंच जाएंगे। पर्सनली बता रहा हूं दोस्त। ठीक है, डिग्रीज इन द डिसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, ये तो आपका पूरा हो गया। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ले लेते हैं। ये पूरा CUET का है, आपको पता ही है कि 26 मार्च तक आपको
सारे फॉर्म भर देने हैं, अगर नहीं भरा है तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। करेक्शन विंडो 28 और 29 मार्च को खुलेगी, ठीक, बढ़िया। ये तो सारा सीयूटी के बारे में ही था, इसके बारे में आपको पूरा पता ही होगा। मैं बस आपको फटाफट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दिखा देता हूं, बाकी चीजें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, वो सबके लिए होता है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आ जाइए इधर, यहां से अगर आपको बैचलर्स डिग्री करनी है तो साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। 12th क्लास का एग्जाम आपको ऑब्वियसली क्वालिफाई करना है। मास्टर परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, सुन, 50% आई है, मतलब इतना तो करके आए हो, ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आया, इतना तो करके आए हो कि 50% आ जाए, बस बहुत है। जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए 50, सिर्फ और सिर्फ 50 चाहिए, और उनके लिए 45, 40 या 45, अभी पूरा दिखा दूंगा, लेकिन 50 है। 50 तो भैया कोई भी ले आता है यार, मर मरा के भी तुम 50 ले आओगे। तो क्या क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, इनमें से 3 हो चाहिए। किन में से 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में से कोई से भी 3 हो। अरे पीसीएम ले ले, पीसीबी ले ले, एग्रीकल्चर है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैव स्पेशल कंडीशन, वो उसका कोई अपना मतलब नहीं है, ठीक है, बढ़िया। तो ये सारी मेरे पास यहां पे कहानी पड़ी हुई है। मेन यही था कि आपको पीसीएम डोमेन लेता हुआ चलना है। डॉक्यूमेंट वॉल्यूमेंट जो एससी एसटी सर्टिफिकेट है प्लीज वो बनवा लीजिएगा, क्लियर है, वो आप प्लीज बनवा लीजिएगा, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए कि मास्टर ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, तो वो कहानी आपको रहेगी। मेन तो आपको मुझे यही बताना था, ठीक है, मेन तो आपको मुझे यही बताना था। हाँ, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यहां 50% मार्क्स क्लास 12th में किन के लिए, जनरल हो गए या फिर ओबीसी हो गए, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो नॉन क्रीमी लेयर में आती है, यूपीएस हो गए, और ये है ईडब्ल्यूएस है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए। और जो एससी एसटी थर्ड जेंडर समझते हो, मतलब ट्रांसजेंडर, उन सबके में, और पीडब्ल्यूबीडी वाले जो हैं उनको 40% चाहिए। बस इतना ही है दोस्त, इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर करना है, बैचलर्स और मतलब बीएससी या बीटेक करनी है, इन सब में, बायोटेक में बीटेक करनी है, हॉर्टिकल्चर में करनी है, एग्रीकल्चर में करनी है, साइंसेज में करनी है, तो दोस्त आपको ये सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा आपको। अब जब आप फॉर्म भरेंगे या फिर जो आप परसेंटेज निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग, परसेंटाइल जो निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे आईसीआर में भी एडमिशन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या फिर जो एग्रीकल्चर है, इनमें से कोई 3 होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। कोई से 3 नहीं हुए, एनी थ्री, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर, बी इट फिजिक्स, मैथ्स या एग्रीकल्चर, वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो डोमेन ध्यान रखिएगा, बस यही इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। और पढ़ाई कैसे होगी मास्टर, नहीं किया है, फंसे हुए हो, मास्टर समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आ जाओ। इतने सारे एडमिशन हो गए हैं, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने पर्सनली तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतने सारे मेरे साथी आ गए हैं। और वो जो साथी थे वो क्लास 12 से पहले से ही जुड़े हुए थे, और वो जो भरोसा होता है ना, वो भरोसे वाले हैं, उनको पता है कहाँ क्या करना है। और अच्छी बात है आप लोग भीड़ से थोड़ा हट गए हो। मैं आपको बता देता हूं अपना जो बैच है वो स्टार्ट होने ही वाला है, जस्ट, है ना। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं क्लास, मेरी नेक्स्ट क्लास ही है, तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिए। वो जो अपना सपना है, चाहे वो मैंने इसके बारे में बात करी है या फिर जहां से मैं गुजरा हूं, नॉर्थ कैंपस दिल्ली वाला, अगर वो आपका सपना है तो दोस्त मुझे आपको वहां तक पहुंचाना है। तो उसके लिए मैंने आपको बहुत बार बताया होगा, स्कूल में आके K-12, ये है क्लास 12, सबसे पहले अपना जुनून बैच है, ठीक है। यहां पे आप लोग प्लीज कोड लगाइएगा, वो कोड है अपना Y787, है ना, Y787। इससे आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे। और जो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे कॉलेज, हिंदू कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास जो भी मेरे कॉलेज है, सारे ऑब्वियसली एक ही लेवल के हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे है प्लेसमेंट वाइज। तो जो मेरा सपना पूरा हुआ था, मैं भी चाहता हूं कि मेरे जो छोटे भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका सपना पूरा हो। तो बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए आप। अगर आप कोड यूज करेंगे Y787 तो ऑलरेडी आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और वो जो कहानी है, वो जो सपना है, वो जो सरकारी कॉलेज में जाके 4,500-5 हजार में अपने घर वालों का पैसा बचा के चीजें करनी है, उसका वक्त आ गया है, ठीक है। बने रहिए चैनल पे, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं लाइव क्लासेस में, जुनून की सीधे बैच में अपन मिलेंगे, ठीक है। मैं आपका इंतजार करूंगा, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कि आपको और मिलेगा,
है ना। इससे अब चीजें महंगी होती चलेंगी, इससे सस्ता नहीं मिलेगा, तो प्लीज ध्यान रखिए पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा बहुत इस राशि से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। हाँ, सरकारी कॉलेज अगर तुम्हें मिल गया और जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैकएंड वाली टीम कर रही है, या 2 साल से हम लोग जो कर रहे हैं, दोस्त आ जाइए, करा देंगे, भरोसा रखिए। अब भरोसा तो दोस्त करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो भरोसे पे तो दुनिया कायम है ना। हम अगर कोई रास्ता भी भटक जाते हैं तो हम रिक्शे वाले से रास्ता पूछ लेते हैं और रिक्शे वाले पर भरोसा कर लेते हैं, या फिर वहां पे जो रेडी लगाए हुए उससे भरोसा कर लेते हैं। और हम लोग तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मतलब पूरी डिटेल्ड स्टडी करके आए हैं, तो दोस्त अब वो चीज आपको हम लोगों पे छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। मेंटोर्स है हम लोग, 1-to-1 मेंटोरशिप मैं आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा, है ना। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारा कि अरे मास्टर तूने सिर्फ केमिस्ट्री करा दी, मेरा सिर्फ केमिस्ट्री कराने का मकसद नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा मकसद जो है वो मेरा जो ड्रीम कॉलेज था, मुझे आपको वहां तक पहुंचाना है, और वो लाखों बच्चों का ड्रीम कॉलेज है। सीट्स सिर्फ और सिर्फ 100 है, बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है। 19-20 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और बढ़ सकते हैं, तो दोस्त सोच लीजिए कहां से क्या होने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं लाइव क्लासेस में, कोड ध्यान रखिएगा Y787। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।